नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रमा की, चंद्र ग्रह की, किस तरीके से ये आपके माइंड को, आपके मन को और आपके जीवन को काबू करते हुए चलाने की कोशिश करता है। आज है गुरु पूर्णिमा। कुछ जगहों पर कल थी, कुछ जगहों पर आज है। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? जब चांद पूर्ण रूप से विकसित हो तो वो आपको कैसे रिजल्ट देता है। चांद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चंद्रमा को समझना पहले ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपको अपना पूरा जीवन काल समझ में आता है। जो भी लोग ज्योतिष में चीजों को समझते हैं, उनको अगर चंद्रमा भी समझ में आ जाए तो शायद उनके लिए ज्योतिष आसान हो जाए। चंद्रमा एक ऐसी प्लैनेट है जो आपको यह बात दिखाता है कि जीवन में फिक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है। इतनी जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं, कितनी जल्दी दिन से रात हो जाती है। चंद्रमा का खुद का जो अस्तित्व है वो घटता चला जाता है। पूर्णिमा पूरे महीने में एक ही बार आती है, पूर्ण रूप से जो चांद है वो एक ही बार दिखाई देता है। तो जीवन में कुछ भी फिक्स हो ही नहीं सकता। और गुरु पूर्णिमा ऐसा गुरु जो आपके लिए रोशनी लेकर पैदा हो, आपको रास्ता दिखाए, आपका पथ प्रदर्शक बने, उसके लिए होती है गुरु पूर्णिमा। जो खुद तप के सूरज से उसकी रोशनी लेकर आपके जीवन में रोशनी दिखाए, वो है चंद्रमा। जो हमेशा देने के बारे में सोचे, वो है चंद्रमा। जो अंधेरे में रहकर खुद दूसरों को रोशनी पहुंचाए, वो है चंद्रमा। और देखा जाए तो धरती मां का भाई भी कहा जाता है चंद्रमा। हर तरीके से चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो अलग प्रभाव, और बुरा हो तो अलग प्रभाव। मैं अलग अलग प्लैनेट्स की बात करता हूं तो कुछ लोगों को वीडियो देखते ही या थंबनेल देखते ही दिमाग के अंदर विवाद आ जाते हैं, और जिस भी ज्योतिष शास्त्री को देखते ही समझ से ज्यादा विवाद पैदा होने लगे, मेरे ख्याल से वो ज्योतिष के लोग हैं ही नहीं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी कला है जो ये सिखाती है कि जीवन कितने तरीके से चेंज होता जा रहा है। और मेरा मानना क्या है, मैं आज का ज्योतिष हूं, आज का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरे आज के जीवन में प्लैनेट कैसे रिजल्ट देता है। पहले की मां, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, पहले की माओं का रूप, रंग, उनका केयर करने का तरीका, उनकी बातें सब कुछ अलग थी। आज की माओं की बातें बिल्कुल अलग हैं। पहले की मां अपने बच्चे के लिए अलग तरीके का स्नेह रखती थी, अलग तरीके से उसको दिखाती थी। आज की मां अलग तरीके से दिखाती है। तो ज्योतिष में उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा कि नहीं होगा। लोगों ने गुरु वाली वीडियो पे बोला आपको गुरु के बारे में नहीं पता, वो तो बहुत ज्ञानी है, बहुत विजडम देते हैं, बहुत ज्यादा व्यक्ति को तरक्की देते हैं। किसने मना किया? मैंने यही तो कहा कि गुरु के पास ज्ञान है, पर क्या कलयुग में सिर्फ ज्ञान से प्राप्ति हो रही है? थोड़ा सा देख तो लो। ज्ञान का अस्तित्व था दूसरे युगों में, जब सिर्फ गुरु को सबसे सर्वोच्च माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आज आज पाखंड की इस दुनिया में कौन गुरु कौन ना गुरु? सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है? जब राहु उस वक्त पे दानव कहा जाता था, राहु उस वक्त पे ये कहा जाता था जो छल कपट के लोग हैं। आज राहु वाले लोग ही सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। सूर्य के अंदर मैंने घमंड कहा तो लोगों ने कहा कि घमंड नहीं है, हम में तो घमंड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कि आपकी अटेंशन, आपकी फोकस, आपका मन, आपका तन, आपकी बॉडी कहां पर इस वक्त स्थित है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपको जीवन कैसे चलाना है। तो ये प्लेनेट आपको रंग दिखाने लगेंगे और आपको मजा आने लगेगा। कुछ भी फिक्स नहीं है। चंद्रमा कितना भी बलवान हो, लेकिन क्या अमावस आने तक और पूर्णिमा आने पर जिसका चंद्रमा बलवान है सबको सेम रिजल्ट देगा क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि आज चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा है मन, चंद्रमा है सबकॉन्शियस माइंड, चंद्रमा है अनकॉन्शियस माइंड। मन के अंदर के वो विचार जो हमेशा से आपके पास हैं। तो मैं चंद्रमा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिसका भी चंद्रमा अच्छा है या बुरा है की बात को छोड़ दो, एक बार के लिए बहुत ज्यादा कार्यरत है या उसकी दशा आ चुकी है, तो इस व्यक्ति के सोच विचार
बहुत ज्यादा होने लगेंगे, मन में उथल पुथल विचारों का समावेश बनने ही लगेगा। अब कई लोग मेरे को ये देखने को मिलते हैं कि चंद्रमा और शनि जब साथ में हो, मून और सैटर्न अगर साथ में हो तो विष योग बनता है। मैंने इस बात को बड़े आराम से समझा, ये विष योग सभी के क्यों नहीं बन रहा, सभी व्यक्ति इस विष योग के अंतर्गत क्यों नहीं आते, और किसी की कुंडली में नहीं भी है तो भी विष योग क्यों बन जाता है। तो मैंने उसका घर निकाल कर देखा तो एक दिशा ऐसी आती है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वो चंद्रमा का है और वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो शनि का है। ये दोनों जब मिले तो ये दिशा बन गई रोग ऋण शत्रुओं की। इसमें दरवाजा हो गया तो ऋण लगा, नशे की आदत लगी। इसमें व्यक्ति सोने लगा तो खुद की इच्छाओं के लिए नशे करने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। तो विष योग बना दिया चंद्र प्लस शनि का, चंद्र और शनि का। जिसकी कुंडली में जहां पर जिस तरीके से बैठा है वैसे रिजल्ट। अगर किसी के घर में ये वाली दिशा भंग है, खराब है, इस दिशा में कोई सोता हो, इस दिशा में फोटोग्राफ लगे हो, इस दिशा ये दिशा बड़ी हो और चंद्रमा की दशा आ जाए, उस व्यक्ति के साथ में 100% डिप्रेशन का कारण बनेगा ही बनेगा। चंद्रमा अच्छा है बुरा है छोड़ दो उस बात को, ये दिशा खराब हो गई तो चंद्रमा आज खराब है कहां, आपके घर में। ये बात आपको देखनी है। इसी के अंदर एक व्यक्ति जो मैं पाता हूं, एक मां जब उसने गर्भ धारण किया, वो कौन से कमरे में सोती थी, कौन सी दिशा में सोती थी, वो दिशा कौन सी राशि के एनवायरनमेंट की है, कैसा उन्होंने माहौल अपने कमरे के अंदर बना रखा है, वो राशि का एनवायरनमेंट हो गया। वो तो होगा उसका लग्न। मान लो उसकी उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा के अंदर ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो एरीज लगन जैसी हो, भागा दौड़ जैसी हो, तो अगर मां वहां सोती थी तो जो बच्चा पैदा होगा उसके पहले खाने में एरीज लगन होगा, फर्स्ट राशि होगी। और प्लैनेट बैठा होगा बुध, क्योंकि उत्तर की दिशा है। इस तरीके से वास्तु और एस्ट्रो के मिलन से एक रिजल्ट पैदा होता है। अब मैं बात करता हूं, चंद्रमा अच्छा है तो क्या होगा, ये आपकी कुंडली हुई। पहला खाने में जिसके चंद्रमा है, जहां पर भी चंद्रमा है, मैं आपको 12 के 12 खानों के रिजल्ट बता चुका हूं कई बार, जहां पर भी इस वक्त चंद्रमा है उस व्यक्ति उस कॉन्टेक्स्ट में, वो व्यक्ति उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत भोला, मन का साफ, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर दूसरे की तरफ सोचने वाला होगा, चाहे चंद्रमा अच्छा है चाहे बुरा। दोनों में डिफरेंस क्या है, चंद्रमा अच्छा है तो वो दूसरे का भला करके भी खुश हो जाएगा, बुरा है तो वो भला करे या बुरा करे वो कभी खुश नहीं हो पाएगा, वो पीड़ित रहेगा, उसका मन हमेशा अशांत, हमेशा दिक्कत में रहेगा। जैसे चंद्रमा जिसका पहले खाने में है, दे आर मोस्ट लवेबल पीपल, बहुत केयर टेकिंग करने वाले लोग हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं। लेकिन अब यहां पर चंद्रमा 4 राशि स्वयं की राशि में भी बैठा है। लोग बोलेंगे बड़ा उच्च हो गया, बड़ा अच्छा चंद्रमा है, चंद्रमा की दशा आएगी तो बहुत फलेगा। कुछ नहीं फलने वाला। ये व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस खुद के ऊपर आ गया, खुद को लेकर इमोशनल इम्बैलेंसेस के अंदर जाता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप से है। आप खुद इस बात को कभी ऑब्जर्व करना। कैसे इस बात के बारे में बात करते हैं, अमावस 0 से लेकर अमावस आई, यहां पूर्णिमा, फुल मून और यहां पर 0। आप देखेंगे कि फुल मून पर सबसे ज्यादा इमोशनल इंबैलेंसेस होते हैं एक व्यक्ति को, और यहां पर आकर व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ईगोस्टिक हो जाता है, या मन के अंदर इमोशनल इंबैलेंसेस की जगह पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ऊपर ले जाएगा और ये पानी को आपके जीवन से खत्म कर देगा, 0 कर देगा। आप कभी भी देखेंगे इसी तरीके से जब भी पूर्णिमा होती है तो जहां पर बीचेस बने हुए हैं वहां पर पानी का स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से चंद्रमा आपके मन की कैलकुलेशन है। तो जो आपका मन है
वो अगर पहले घर में बैठा है, आपकी मां, आपका केयर करने वाला वो व्यक्ति जो आपके भीतर स्थित है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये सारा फोकस अपने ऊपर है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो भी आप लोगों की केयर बहुत ज्यादा करोगे। पहले खाने में तो वैसे भी सेंसिटिव लोग हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग हो, बहुत आराम से किसी की बातों के अंदर आने वाले लोग हो, हर चीज को मिलाते हुए चलना। जितने भी ग्रह आपने अभी तक पढ़े, राहु भी साथ में आ गया तो क्या होगा, सेल्फ सेंटर्ड भी है और सेंसिटिव भी है, खुद को लेकर परेशान रहेगा हमेशा, खुद, सारा ध्यान खुद पर और कहीं पर है ही नहीं। राहु इज कंप्लीट अटेंशन। और चंद्रमा क्या है, वीकनेस, मन, अशांति, केयर टेकिंग नेचर, सेंसिटिवनेस। सूर्य भी आ गया, तो सूर्य और चंद्र जब एक साथ पहले खाने के अंदर आ गए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देंगे। हर तरीके से जब भी आपको अलग अलग प्लैनेट आएंगे तो अलग अलग तरीके के व्यवहार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। चंद्र 2 में जब आएगा तो फैमिली को लेके ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, परिवार को लेके, पैसे को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 2 मिनट के अंदर इनका जो पैसा है कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, और जब कम होगा या ज्यादा होगा तो उस बात का बखियान बहुत हो जाएगा, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया। कम हुआ तो हम तो लूट गए जी, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? इसका मन बेचारे का पैसों में अटका हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में पैसा है, फैमिली है, फैमिली को लेकर, पैसे को लेकर सेंसिटिवनेस है। प्रेजेंटेशन के मामले में हमेशा ऐसा लगेंगे कि भोले, जैसे माँ की प्रेजेंटेशन होती है लोगों की केयर वाली, जब ये लोगों के पास जाएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारी केयर करता है। 4 नंबर में अगर आएगा तो चंद्रमा की सबसे अच्छी पोजीशन बोली गई, इन लोगों का घर बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। अपने नेटिव प्लेस में आपका घर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जहां पर आप हमेशा से पले बड़े हो, जहां के आप हमेशा से थे। लेकिन इसमें दिक्कतें आएंगी, घर बहुत ज्यादा बड़ा बनना, बहुत सुख समृद्धि से लेसो लजीज होना, ऐसा नहीं देखा गया। आप जल्दबाजी के अंदर जब आपको मौका मिलेगा, आपका सारा मन होगा कि मेरे को मेरा घर बनाना है और बनाने के ऊपर फोकस करने लगोगे। 5 नंबर में चंद्रमा आएगा, छोटी छोटी सी इच्छाएं, प्यारी प्यारी सी इच्छाएं, बहुत बड़ी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा ना पूरी हो तो फटाफट से आपका मन खराब हो गया, इच्छा पूरी हो गई तो बहुत आनंदित में आ गए, बहुत खुशी के भाव में आ गए। 6 में आया तो शत्रुओं के सामने आप कमजोर हो, चाहे कितना भी अच्छा चंद्रमा हो, शत्रुओं के सामने आप बहुत कमजोर हो। रोग के मामले में दिमाग में रोग पहले जाएगा कि मेरे को रोग हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे ये प्रॉब्लम, सबकॉन्शियसली आप बीमारी को पैदा कर लोगे। 7 नंबर में चंद्रमा जाएगा तो आपका जो पार्टनर है या जो आपके कस्टमर हैं, ये बड़े सेंसिटिव हैं। आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, ये बहुत सेंसिटिव है, केयर टेकिंग नेचर का व्यक्ति होगा, या आपको पसंद होगा कि मेरा केयर टेकिंग नेचर का व्यक्ति हो। 8 में जाएगा तो जो आपके पेन्स हैं, आपके पेन जितने भी हैं लाइफ के अंदर, वो हिडन होंगे, डायरेक्ट कोई पेन नहीं होगा, बहुत ज्यादा दिखाई देने वाला, हिडन पेन होंगे। अपने मन के अंदर बात रखने की आदत होगी, बहुत ज्यादा खुलेआम बात को नहीं प्रेजेंट करते होगे, दिल के अंदर दर्द रहता होगा। 9 में गया तो भाग्य कैसा है, मां जैसा भाग्य है, या मां के रहते तक वो भाग्य चमकता रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा। 10 नंबर में गया तो अपने कर्म को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, कर्म में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहेंगे, बहुत ज्यादा फिक्सेशन नहीं रहेगी। 11 में गया तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कभी लगेगा कि बहुत जल्दी होती है, कभी लगेगा बिल्कुल भी नहीं होती। 12 में गया तो खर्चे कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कभी खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, कभी कभी फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर 12 में है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति मूडी हो जाएगा, आज बहुत अच्छा मन और कल बिल्कुल बेकार मन। तो जब भी आप प्लैनेट्स की बात करते हो, उसका शुभ अशुभ, वो अच्छा है बुरा है, से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक चंद्रमा जिसका बहुत बलवान है, वो बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, बहुत कुछ लिख सकता है, उसकी सोचने की शक्ति बहुत प्यारी हो सकती है, पर क्या उसी वक्त उस व्यक्ति का दूसरा 10वां खाना इस बात को सपोर्ट करता है कि क्या वो लेखन से पैसा कमाएगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लिखना तो आता है, पर क्या वो लेखन से पैसा कमाएगा?
सेम उसी वक्त पे अगर उस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत बुरा है, सोचने समझने की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन करने की पावर बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहले ही खाने में चंद्रमा बुरा है, अच्छा नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, मैं अच्छा और बुरा उच्च नीच का नहीं मानता। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपके घर की दिशा, चंद्रमा की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, इसके बलवान होने पर ही मान रहा हूं। ये कैसी दिशा है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब भी एक व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होगा, वो डिप्रेशन का शिकार है, फर्स्ट हाउस में हो गया, खुद को लेकर हमेशा परेशान है, हाय मेरी किस्मत बहुत बुरी। इसी बारे में मैंने एक योग की बात करी थी गुरु वाली वीडियो के अंदर। अगर किसी का गुरु चंद्रमा एक साथ है पहले खाने में, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इवन 4 नंबर राशि में ही है, बहुत अच्छा गजकेसरी योग बन गया, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा योग नहीं बना। अगर दूसरे प्लैनेट साथ नहीं है तो ये व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन करेगा नहीं। मन से बहुत सेंसिटिव, किसी किसी दिन एकदम से रोने लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी किसी दिन मेरे पास सब कुछ है। तो चंद्रमा क्या दे रहा है, आपके मन को हर कॉन्टेक्स्ट में उतार चढ़ाव देता जा रहा है। किसी किसी दिन लगेगा कि बहुत बढ़िया, किसी किसी दिन लगेगा कि बहुत बेकार, कुछ नहीं कर सकते। इस मन को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा। आपने अभी तक 4 प्लैनेट्स के बारे में बात करी है हमने वीडियोस के अंदर। हमने राहु केतु को सुना, समझा। राहु क्या था, अटेंशन थी, आपका दिमाग कहां है, आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, कहां पर आपका दिमाग स्थित है। हमने सूर्य के बारे में, सन के बारे में देखा। तो व्यक्ति को किस बात के कर्म का ईगो है, ईगो का मतलब समझते हो, सूर्य के लिए ही हमेशा ये परिभाषा क्यों दी जाती है कि फिक्स है इसका निकलना, टूटता नहीं। हालांकि चीजें तो बहुत सारी हैं, चंद्रमा का भी फिक्स है, परिभाषा इसी की क्यों दी जाती है, बिकॉज कि ये इगोस्टिक नेचर है, फिक्स्ड है, एटीट्यूड है। उसके बाद में 3rd नंबर पे गुरु पढ़ा। तो इस व्यक्ति को ज्ञान कहां पर स्थित है। अगर ये उच्च नीच खराब होते चले गए तो एक व्यक्ति अपनी अटेंशन के चक्कर में खराब हो रहा है, गलत जगह पर उसकी अटेंशन है। एक व्यक्ति को फालतू में ही ईगो है, उसके बस का कुछ नहीं। एक व्यक्ति को ज्ञान बहुत है या वहम बहुत है कि उसे ज्ञान बहुत है, उसका लुफ्त नहीं उठा पा रहा, उसका फायदा नहीं ले पा रहा। हो सकता है ज्ञान तनिक भर हो, छोटा सा हो, लेकिन फायदा उठा पा रहा है, वो है सही गुरु। उच्च और नीच की बात नहीं है, सही काम करने का मतलब क्या, ज्ञान कम लेकिन उसका फायदा उठाना। उसके बाद में चंद्रमा की हमने बात करी, तो ये है मन, व्यक्ति का सेंसिटिवनेस, केयर टेकिंग नेचर, मन के अंदर चलने वाले विचार, ये सारे चंद्रमा के होते हैं और ये अलग अलग रूप से आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से एक घर को बैलेंस करना आर्ट है। अलग अलग दिशाएं हैं, हर दिशा को जोड़ोगे तोड़ोगे तो आपको 9 के 9 प्लैनेट और 12 की 12 राशियां समझ में आएंगी ही आएंगी। और उनके हिसाब से एक व्यक्ति का कल्चर, एक व्यक्ति का दिन तय किया जाता है। चंद्रमा कितना भी बुरा हो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर उस व्यक्ति की प्यारी है, अच्छी है, तो उसको कोई मूड स्विंग्स नहीं होंगे। गुरु कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर उसकी अच्छी है और घर में किताबें सही जगह पर रखी हुई हैं, तो वो अपनी नॉलेज को इस तरीके से अपग्रेड करेगा कि उसका काम उठा सके, उसका फायदा उठा सके। इसी तरीके से सारी चीजों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अलग अलग कुंडलियों पर 12 खानों में चंद्रमा को देखिए कि आपका कौन से खाने में चंद्रमा है, कैसी सोच है, खुद को लेकर बहुत सेंसिटिव हो, फैमिली को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर, अपने घर बार, गाड़ी को लेकर। चंद्रमा 4 नंबर, गाड़ी से याद आया, बहुत बड़ी गाड़ी होने का कोई चांस नहीं है। यहां पर अगर चंद्रमा है 4, तो बड़ी गाड़ी, अगर इसके पास बहुत पैसा आ गया वो एक अलग कंडीशन है, पैसे के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट है। इन जनरल छोटी गाड़ियां रखनी होंगी, इनको रखते होंगे, हैचबैक जितनी भी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां हैं वो ये रखेंगे, बहुत बड़ी नहीं रखेंगे। और फ्रीक्वेंटली चेंज करने का बहुत मन करता होगा, हो गया यार चेंज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस तरीके की नेचर इनकी हमेशा बनी रहेगी। इस तरीके से 12 खानों में चंद्रमा के गुणधर्म को समझिए और जरूर याद रखिएगा। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 17 जुलाई को मिल रहे हैं हम ली मेरिडियन होटल
एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए कंप्लीट 1 दिवसीय कोर्स के अंदर लगभग 10 से 12 घंटे हम लोग साथ में होंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे भी कहीं ज़्यादा गूढ़ रहस्य जो आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के लिए बाध्य कर देंगे उसी दिन से। तो ज़रूर आइएगा 17 तारीख को ली मेरिडियन होटल, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।